लफ्यू कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है सर। आज बात करने वाला हूं आपके साथ एक ऐसे ट्रेडिंग सेटअप की जिसके अंदर रूल्स बिल्कुल फिक्स होंगे और वो कहां पे काम करेगा, जब हम रिवर्सल को पकड़ने की बात कर रहे होंगे वो रिवर्सल में बहुत अच्छे से काम करेगा। आप सबको पता है कि बैंक निफ्टी के एक्सपायरी अब जो है अब हमें वो अलविदा करने वाले हैं। ठीक है सर, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी 20 नवंबर के बाद जो है खत्म हो रही है, तो वो तो बिल्कुल जा रहा है सामने। हमें पता है कि बैंक निफ्टी तो हमारे लिए अब नहीं होगा, वीकली एक्सपायरी उसकी खत्म हो जाएगी, सिर्फ मंथली एक्सपायरी जो है उसके अंदर बचेगी। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या अल्टरनेटिव होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें फोकस करना होगा निफ्टी की एक्सपायरी पर। ठीक है, सबसे पहले तो निफ्टी के आसपास जो वीकली एक्सपायरी है उसमें हम ऑप्शंस में काम करना है या नहीं करना वो हम कर सकते हैं, या फिर हमें आना पड़ेगा कैश में, कैश के जो स्टॉक्स हैं उनमें दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आज आपके लिए बहुत ही मतलब जिसे बोलते हैं ना रूल्स बेस्ड। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, अगर कोई इंसान ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा है, स्टार्टिंग के 2 या 3 साल जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, आपके बेस ईयर होते हैं, जहां पे हम क्या कर रहे होते हैं, अपना बेस क्रिएट कर रहे होते हैं। और ये जो 2 से 3 साल होते हैं ना, यहीं पे इंसान को बड़े लॉसेस लगते हैं। और वो क्या है, बड़े लॉसेस में बहुत ज़्यादा बड़ा लॉस कर लेता है। उसकी वजह से उसको क्या हो जाता है, मार्केट जो है, स्टॉक मार्केट जो है वो गैम्बलिंग लगना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उसको लगता है यार ये तो गैम्बल है, जुआ है भाई, ये तो और कुछ नहीं है। ठीक है, आज भी आप जाओगे कहीं भी तो अगर आप बताओगे किसी को कि मैं स्टॉक मार्केट करता हूं तो वो सबसे पहले आपसे बोलेगा आप तो गैम्बलिंग करते हो। ठीक है, तो दिस इज द रीजन हम लोगों को उसको सही तरीके से पहले बेस बना के सीखना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैं आपके साथ ये जो है सेटअप शेयर कर रहा हूं जो कि निफ्टी एक्सपायरी बेस रहेगा। निफ्टी पे आप काम कर सकते हो, वीकली एक्सपायरी पे करना वीकली पे करो, मंथली पे करना मंथली पे करो, कैश स्टॉक्स में करना कैश स्टॉक्स में करो। सेटअप जो है वो रिवर्सल बेस्ड रहेगा, जहां पे हमें लगेगा कि मार्केट जो है वो रिवर्स हो सकता है। प्राइस एक्शन बेस्ड सेटअप रहने वाला है, पूरा प्राइस एक्शन रहेगा। इसके अंदर 4 रूल्स हैं, उन 4 रूल्स को मैं आपको सिखाऊंगा प्रॉपर अच्छे तरीके से, हर एक चीज को आपको अच्छे से डिस्कस कर दूंगा। सबसे पहले अभी तक आपने वीडियो नहीं लाइक की है, वीडियो लाइक कर दो। ये जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ी देर के लिए नीचे की जो आपके शॉर्ट्स हैं या वीडियो उनको बाद में स्क्रॉल करना है। इसको थोड़ा लॉन्ग वीडियो है, तो अच्छे से फोकस के साथ इसको देख लो। ठीक है, सबसे पहले जो 4 रूल्स हैं उनकी बात करता हूँ सर। ठीक है, सबसे पहले जो 4 रूल्स हैं उनकी बात करता हूँ, उसके बाद आपको मैं लाइव एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करूंगा। कुछ एग्जांपल्स पास्ट जो है वो दिखाऊंगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बिल्डअप हो। ठीक है, फर्स्ट रूल है जो है मेरा, फर्स्ट रूल ये है कि भाई मुझे क्या चाहिए, आई वॉन्ट कि यह मार्केट जो है ना वो कम से कम 1.5% का फॉल दिखाया है। ठीक है, कम से कम, ठीक है, ये कम से कम है, इतना तो होना चाहिए। 1.5% का फॉल उसने दिखाया हो। ठीक है, मतलब कि मार्केट गिर रहा है यूं, ठीक है, ये करके गिर रहा है और उसने कम से कम 1.5% का ये फॉल दिखाया है। ठीक है, 1.5%, अभी ज़्यादा भी हो सकता है, 2% का हो जाए बहुत ही अच्छी बात है, 2.5% का हो जाए बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, अगर ये 1.4% है, आई विल नॉट कंसीडर दैट ट्रेड। ठीक है, मिनिमम अगर ये यहाँ से आप यहाँ तक डाउन करोगे तो मिनिमम 1.5% का फॉल होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट थिंग, फर्स्ट रूल। दूसरा रूल क्या है सर आपका, दूसरा रूल जो है ये कि भाई जो ये 1.5% फॉल हो रहा है, मुझे उसमें रेड कैंडल लगातार बनती हुई दिखनी चाहिए। एक रेड कैंडल बनी, नेक्स्ट रेड कैंडल बनी, फिर नेक्स्ट रेड कैंडल बनी, उसके बाद नेक्स्ट रेड कैंडल बनी। इस टाइप से ये फॉल होना चाहिए, 4 कैंडल मिनिमम। ठीक है, रेड कैंडल बनाएगी, क्या बनना चाहिए, रेड कैंडल्स का फॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, रेड कैंडल्स का फॉर्मेशन मुझे चाहिए और उसमें एक भी बीच में ग्रीन कैंडल ना हो। ठीक है, सब रेड कैंडल हो। तीसरा रूल जो है ये बिल्कुल इसके सिमिलर ही है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। इस रेड कैंडल के पास में, ठीक है, इसका रेड कैंडल जो बन रही है ना, ये लोअर लो बनानी चाहिए, लोअर लो। ठीक है, ये क्या फॉर्मेशन होना चाहिए, लोअर लो। लोअर लो मतलब क्या होता है सर, कि ये अपना लो ब्रेक कर रही हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इसने एक लो बनाया, जैसे जो फर्स्ट लो, इस सेकंड कैंडल ने क्या करा, इस लो को काट दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे एक नया लो क्रिएट हुआ, थर्ड कैंडल जो ये आई इसने इस लो को काट दिया, फिर ये लो ब्रेक हुआ, फोर्थ कैंडल ने इस वाले लो को काट दिया। इस टाइप से क्या है, लोअर लो बनता आना चाहिए। ठीक है, और लास्ट एंड फाइनल 4th नंबर का जो रूल है वो बिल्कुल सिंपल है, इसमें कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 4th रूल ये है कि इसके बाद 4 कैंडल के बाद हो सकता है ये 5th कैंडल भी बन जाए। ठीक है, यहाँ पे 5th कैंडल भी बन सकती है, 6 भी बन सकती है, मिनिमम आई वांट 4। ठीक है, तो इसमें लिख देना 4 रेड कैंडल। ठीक है, मिनिमम 4 रेड कैंडल चाहिए। हो सकता है ये 5 बन जाए, 6 बन जाए, 10 बन जाए, उससे मतलब नहीं है, लेकिन मिनिमम मुझे यहाँ पे 4 लोअर लो बनाती हुई रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो, जिसमें मिनिमम 1.5% का क्या हो, फॉल जो है हो चुका है। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछना, या मैं इसके ऊपर आप जितने भी क्वेश्चंस पूछोगे
उस क्वेश्चंस का एक क्या है, एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जिससे क्या है उसमें सिर्फ आपके क्वेश्चन ही क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। ठीक है, फोर्थ पॉइंट बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, इस टेलीग्राम चैनल पर आपको, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मैं इसके जो भी रिगार्डिंग ट्रेड आए करेंगी वो मैं यहाँ पे अपडेट कर दिया करूंगा। ठीक है, कि भाई इसमें ही फॉर्मेशन हो रहा है, अभी ये फॉर्मेशन हो रहा है, बाकी भाई ट्रेड तुम लो मत लो, एनालिसिस करो, वो तुम्हारे ऊपर है। मैं कोई बाइक से रिकमेंडेशन दूं आपको, वो मेरे पास अधिकार नहीं है। ठीक है, मैं सिर्फ मेरा फॉर्मेशन जब होगा मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ ये फॉर्मेशन हो रहा है, उसके बाद तुम मत खरीदो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो इसलिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा नहीं लगता। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहां से इस टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना और इसको जरूर विजिट किया करो, देखा करो कि हाँ सर यहाँ पे कुछ बन रहा है। जब भी कोई स्टॉक्स में, जब भी कोई निफ्टी में कहीं भी इसका फॉर्मेशन होगा, आई विल अपडेट दिस। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको अपडेट कर दूंगा। अब आते हैं फोर्थ रूल पर। फोर्थ रूल कहता है कि सर यहाँ पर जैसे ये फॉर्मेशन होगा उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो है आपकी, इसके अंदर क्या होना चाहिए, ये एक हैमर कैंडल बननी चाहिए। दिस कैन बी हैमर कैंडल। ठीक है, यहाँ पर ये रेड जो हैमर कैंडल है इसका कलर मैटर नहीं करता, ये रेड बने या ग्रीन बने कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ध्यान रखना, लेकिन हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होना चाहिए। हो सकता है वो फोर्थ कैंडल के बाद ही हो जाए, हो सकता है वो फिफ्थ कैंडल के बाद हो सकता है वो सेवन कैंडल के बाद हो। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, फोर्थ कैंडल मुझे रेड चाहिए, उसके बाद अगर ये ग्रीन कैंडल बनती है, फिफ्थ कैंडल अगर ग्रीन बन जाती है तो भी मुझे कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, फिफ्थ कैंडल जो है आपकी यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल भी बन सकती है। मिनिमम मुझे 4 चाहिए, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल भी बन जाए, उसके बाद भले यहाँ पे हैमर का फॉर्मेशन हो रहा हो, मुझे इसके अंदर भी कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हैमर का फॉर्मेशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये 4 कैंडल मिनिमम मुझे चाहिए जो रेड कैंडल हो, उसके लगातार हो, लोअर लो बना रही हो, 1.5% के आसपास की कवरेज जो है, 1.5% के आसपास की पूरे हाई से लो के बीच में डिस्टेंस हो। उसके बाद कैंडल आपकी ग्रीन बननी है, रेड बननी है, आई डोंट केयर अबाउट इट। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, का फॉर्मेशन हो गया हैमर कैंडल के जस्ट बाद। ठीक है, अभी मैं आपको रूल्स के बाद यहाँ पे लैब एग्जांपल दिखा दूंगा, 4-5 एग्जांपल दिखाऊंगा कम से कम, इसके नहीं कि आपको लग रहा आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको एक बार दोबारा देख लेना भली। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या हो, एक जो है ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो, ऐसे करके ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो जो इसका, इस हैमर का हाई ब्रेक करे। जैसे ही हैमर कैंडल का हाई ब्रेक होगा, जो कि नेक्स्ट कैंडल को ही करना पड़ेगा। ठीक है, अगर नेक्स्ट कैंडल कर रही है देन आई विल बी इंटरेस्टेड, अदरवाइज मैं इंटरेस्टेड नहीं होऊंगा। हैमर कैंडल की नेक्स्ट कैंडल जो है हमारा हाई ब्रेक करनी चाहिए। यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल ने हाई ब्रेक किया, मार्केट को हम रिवर्सल के लिए ट्रेड करेंगे पूरा के लिए, यहाँ तक का टारगेट हो सकता है हमारा। ठीक है, ये हमें कम से कम 1.5% जो है गेन मिल सकता है। स्टॉप लॉस आपका ये हैमर कैंडल का लो रहेगा, जो कि ज़्यादा नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा 0.3% के आसपास का होता है। ठीक है, 0.3%, 0.4%, ज़्यादा से ज़्यादा आप 0.5% के स्टॉप लॉस रखो और वहाँ पे आपको मिनिमम 1.5% के आसपास का गेन जो है मिल जाएगा। दिस कैन बी योर सेटअप। 4 रूल्स हैं, सिंपल रूल्स हैं, कहीं भी इसके ऊपर आगे पीछे वाला सिस्टम नहीं। मैं एक काम करता हूँ, आपको कुछ दिखाता हूँ जो यहाँ पे इनमें जो है फॉर्मेशन हुआ था। अच्छा, टाइम फ्रेम कौन सा रहेगा ये बताना भूल गया मैं, 30 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा। ठीक है, आप इसको 30 मिनट के टाइम फ्रेम से स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे अपने हिसाब से इसके अंदर टाइम फ्रेम आप ऊपर नीचे कर सकते हो। जब आपको लगे कि हाँ सर मुझे बड़े टाइम फ्रेम में जाना है, बड़ी स्विंग ट्रेडिंग करनी है, थोड़ा सा आप होल्ड कर सकते हो टाइम में। ठीक है, 30 मिनट में रहोगे तो ट्रेड का जो रिजल्ट है वो आपको 2 से 3 दिन में मैक्सिमम मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टॉप लॉस सेट हो जाएगा मैक्सिमम आपको, या फिर आपका जो है आपको क्या हो जाएगा, ट्रेड आपका जो प्रॉफिट है वो हो जाएगा। दोनों में से मतलब एक चीज़ इसमें 2 से 3 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। आपको लगता है कि यार मुझे तो सर एक 1 आवर के चार्ट में देखना है, तो आप 1 आवर के चार्ट में देखो, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आपको कई बार ट्रेड का रिजल्ट आने में 4 से 7 दिन लग जाएंगे। ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो 1.5% का जो फॉल बनाया है मैंने आपको, वो आपको 2% का रखना पड़ेगा मिनिमम, क्योंकि जैसे टाइम फ्रेम बढ़ेगा तो फिर आपको आपका जो ट्रेडिंग प्रॉफिट है वो भी ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। कई बार ये चीज़ें जो है आपको मैं कुछ क्वेश्चंस जो हैं इनको आपके नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, लेकिन आपको वो क्वेश्चंस पूछने होंगे तभी। ठीक है, अब आते हैं ये फॉर्मेशन कब हुआ था। ये हुआ था निफ्टी में सर 1 नवंबर को हमने ट्रेड स्टार्ट किया। ये तो शायद दिवाली का दिन था। ठीक है, ये दिवाली का होती 3 कैंडल, उसके बाद देखो ये 1 रेड कैंडल, 2 रेड कैंडल, 3 रेड कैंडल, 4th रेड कैंडल। ठीक है, 4 रेड कैंडल बनी, 1 रेड कैंडल है, दूसरी रेड कैंडल है, तीसरी रेड कैंडल है, 4th रेड कैंडल। ठीक है, और चारों ने क्या हुआ है, यहाँ पे लो एक जो है लो क्रिएट हुआ, लो ब्रेक हो गया, फिर लो क्रिएट हुआ, फिर लो ब्रेक हुआ, फिर लो क्रिएट हुआ, फिर लो ब्रेक हुआ। ठीक है,
उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ इस हैमर कैंडल का, ठीक है। ये आपको लग रही है सर ये हैमर कैंडल जैसी शेप की नहीं लग रही, देखो हैमर कैंडल ये होती है, मैं आपको बताऊँ फिक्स तो, ठीक है, दिस इज ऑफ हैमर, लेकिन ये आपकी फिक्स हैमर कैंडल है, ठीक है। लेकिन ना अब इस हैमर कैंडल का मैं अचार नहीं डालूंगा। सबसे पहले आपको ध्यान रखो हैमर कैंडल कहाँ बन रही है वो इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये डोजी कैंडल है, ठीक है, लेकिन ना मेन जो इसका शेप है ना वो ऐसे भी लग सकता है, थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है, तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हम जो है पत्थर की लकीर वाला सिस्टम नहीं है कि यहाँ पे ऐसा है तो ऐसा ही होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत आप अपना हिसाब से, अपनी मैच्योरिटी के हिसाब से, अपने दिमाग के हिसाब से, इसलिए मैंने एग्जांपल वैसे उठा है जिससे क्या है थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगा सको, ठीक है। यहाँ पे ये प्रॉपर वे में उस हैमर कैंडल का फॉर्मेशन आप मानो, ठीक है। इसके नीचे आपने स्टॉप लॉस लगाना है। नेक्स्ट कैंडल नहीं इसका हाई ब्रेक किया, जैसे मैं बोला था नेक्स्ट कैंडल इसका हाई ब्रेक करे तुरंत आपको ट्रेड मिली, पहले ऊपर गया, ठीक है, पहले ऊपर गया, हमें टारगेट यहाँ तक का रखना है, ठीक है, ये आपका टारगेट होगा मिनिमम। अब क्या वापस नीचे आया, नीचे आके ऊपर गया, ठीक है, अगेन, तो ये आपका पूरा टारगेट इसने कंप्लीट दे दिया है ना, अच्छा टारगेट मिला। अब देख लो कितना वो है, मतलब कि ये देखो ये है, ठीक है, तो आपको कितना मतलब आराम से 1:3.5 की तो ट्रेड है ही है, ठीक है, 3.5 की ट्रेड तो आपको आराम से मिल रही है, ठीक है। तो ये पावर है इस सेटअप की। एक और ट्रेड देख लेते हैं हम लोग, एक और ट्रेड देख लेते हैं इसके अंदर। इसमें आपका ये देखो शायद हाँ यही बनी है, तो देखो ये देखो सेम फॉर्मेशन हुआ, एक रेड कैंडल, दो रेड कैंडल, तीन रेड कैंडल, फोर रेड कैंडल, ठीक है, चार रेड कैंडल कंप्लीट हुई, लोअर लो लोअर लो लोअर लो लोअर लो, ठीक है। अब ये आराम से ये फॉल हुआ है। अब क्या है, मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, ये रेड कैंडल बनाती हुई गई है ना, एक ये हो गया लोअर लो बनाती हुई अपने आराम से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, अब ये फॉर्मेशन मेरा डन है, ठीक है, यहाँ तक। अब मुझे क्या चाहिए, ये हैमर कैंडल मेरा काम की नहीं है, ध्यान रखना, ये फोर्थ कैंडल में ही काउंट होगी। आई वॉन्ट अ डिफरेंट हैमर कैंडल, ठीक है। अच्छा सर हैमर कैंडल ये बन गई है ना, अब जैसे ये हैमर कैंडल बनी है ना, मुझे चाहिए कि नेक्स्ट कैंडल क्या हो, उसके बाद जो हो उसने हाई ब्रेक करे। इसने क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल ने हाई ब्रेक नहीं किया, मान लो इसको हटा दो यहाँ से, ठीक है, तो ये हमारी हैमर कैंडल काम नहीं करी। फिर अगेन यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी। जब इस हैमर कैंडल में क्या हुआ, इस हैमर कैंडल के बाद आपने देखा हाई ब्रेक हुआ है क्या, नहीं हुआ हाई ब्रेक, एक बार चेक कर लो, थोड़ा सा अगर हुआ होगा, लेकिन आई वॉन्ट कि यार एक कैंडल तो क्लियर होना है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पर आपकी एक हैमर कैंडल बनी, यहाँ से आप थोड़ा सा बिल्कुल क्लियर देखो कितना क्लियरली इसने पूरा क्लोज दे दिया। आप क्लोज चाहो क्लोज का वेट कर लो, आप हाई ब्रेक होना चाहते हो तो हाई ब्रेक करो। कुछ टूल्स जो हैं वो आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान रखो, लेकिन ना तो आप ना थोड़ा सा इसमें क्लोजिंग का भी देख सकते हो कि क्लोज का वेट करना, क्लोज का वेट कर सकते हो, ठीक है, ये आपके ऊपर है। उसके बाद जो है जैसी इसने यहाँ पर एंट्री करी, ठीक है, कोई ना अगर यहाँ भी एंट्री कर दी होगी सपोज करते हैं, ठीक है, और ये हमारा स्टॉप लॉस है, उसके बाद जो इसने पूरा मूवमेंट दिया है प्रॉपर वे में, ये यहाँ तक का मूवमेंट है, ठीक है, यहाँ तक का, ठीक है, ये पूरा अपना टारगेट है, ठीक है, दिस इज योर टारगेट। तो ये आपको पकड़ के रखना पड़ेगा, अगर आप सही तरीके से काम करते हो यहाँ पे तो एक अच्छा खासा टारगेट आपको मिल सकता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप एंट्री हाई के बाद लोगे या फिर क्लोजिंग के बाद लोगे, दिस इज योर कॉल, ठीक है, ये आपकी कॉल होगी कि आप एंट्री हाई के बाद लोगे या क्लोज होने के बाद लोगे, ठीक है, इट्स योर कॉल। नाउ अब मैं और एग्जांपल दिखाता हूँ इसमें, ठीक है, ये अपना 4 अक्टूबर में शायद, ठीक है, हाँ ये रहा। तो अब देखो यहाँ पे एक और एग्जांपल है, ये रेड कैंडल है, दूसरी रेड कैंडल है, तीसरी रेड कैंडल, ठीक है, लेकिन इसमें क्या हुआ, लो ब्रेक नहीं हुआ। तीसरी बात, चौथी रेड कैंडल ने लो ब्रेक नहीं है, इसका मतलब ये हमारा सेटअप नहीं है, ठीक है। मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि भाई कौन हमारा सेटअप नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पर भी देखो 4 रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, 1 2 3 4, ठीक है, और लोअर लो बनाती हुई आ रही है ये चारों कैंडल, लेकिन उसके बाद हैमर कैंडल का फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो दिस इज नॉट अवर सेटअप। हमारा सेटअप जब होगा वो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि हमारे सेटअप के रूल्स क्या हैं, ठीक है। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ और स्टॉक्स के अंदर दिखाता हूँ क्या, ठीक है, जिससे क्या है कि आपको कुछ दिखेगा कि हाँ भाई यहाँ पे हमारा फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये हमारा फॉर्मेशन यहाँ पे है, देखो कितना प्यारा फॉर्मेशन है एसीसी में। ये देखो ये फॉल हुआ 1 2 3 4, ठीक है, लोअर लो लोअर लो लोअर लो लोअर लो, ठीक है। उसके बाद किसका फॉर्मेशन, हैमर कैंडल का फॉर्मेशन। हैमर कैंडल के बाद फॉर्मेशन किसका, इस ग्रीन कैंडल का, तोड़ के क्लोज दे दिया ऊपर। टारगेट शुड बी दिस, ठीक है, हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, भाई ने आते आते 3-4 दिन लगा दिए, लेकिन आपको अच्छा टारगेट दे दिया, ठीक है।
बहुत अच्छा टारगेट दिया है इसमें, ठीक है। कितने परसेंट के टारगेट है लगभग देख लेते हैं, यहाँ से भी कोई ने स्टार्ट किया होगा क्लोज से भी, तो लगभग आपका 10% के टारगेट है, ठीक है। वो कितने दिन में मिल गया ये, मात्र आपको 3-4 दिन में ये टारगेट 10% का ACC जैसे स्टॉक में मिल गया, ठीक है। तो आप क्लोज से भी ले रहे हो तब भी आपको 10% का टारगेट मिल रहा है। अगर आपने मान के चलो यहीं से ले लिया होता हाई ब्रेक होते सही तो आपको 12% का टारगेट मिल रहा है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, कोई इतना टिपिकल नहीं है कि आप सोचो कि यार ऐसे कुछ। रिलायंस में देख लेता हूँ एक एग्जांपल आपके लिए, तो रिलायंस के अंदर भी यहाँ पे ये रहा शायद, हाँ रिलायंस में आपके लिए ये रहा एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पे रहा, ये देखो, एक रेड कैंडल, 2 रेड कैंडल, 3 रेड कैंडल, फोर्थ लो ब्रेक, लो ब्रेक, लो ब्रेक, ठीक है। उसके बाद फोर्थ कैंडल हमें कोई मतलब नहीं, इसकी कोई टेंशन नहीं है। यहां पर आया एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन, हैमर कैंडल के फॉर्मेशन के बाद क्या हुआ आपका, ये जो कैंडल है इसने ग्रीन कैंडल से ऊपर तोड़ा, क्लोज भी दे दिया ऊपर ही, ठीक है, क्लोज दे दिया। अब क्या है, यहां पे आपने एंट्री ली और ये आपका टारगेट होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। यहां से पूरा आपका टारगेट ये हो गया, मात्र एक दिन में ही टारगेट दे दिया आपको। ज़्यादा दिन आपके पैसे भी मतलब क्या है कि नहीं रखे, या आप सोचो कि ज़्यादा दिन आपके पैसे रखे रहे, नहीं, ठीक है। तो 1.5% के आसपास का टारगेट अगेन इसने दे दिया। तो दिस इज मतलब बिल्कुल सिंपल तरीके से आप चाहो तो इसको करवा सकते हो काम को, ठीक है। अच्छा सर, ऐसे नहीं है कि आप सोचो कि स्टॉप लॉस नहीं हिट होगा, एक स्टॉप लॉस वाली ट्रेड भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये रहा, यहाँ पे आपका एक रेड कैंडल, 2 रेड कैंडल, 3 रेड कैंडल, 4 रेड कैंडल, ठीक है। लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यहां पर ये देखो, ये आपकी एक हैमर कैंडल जैसा फॉर्मेशन है ना, हैमर कैंडल जैसा फॉर्मेशन, क्लोज ऊपर नहीं दिया, छोड़ दो यहाँ पे। जब आपने इस कैंडल को भी देखो, ये वैसे हैमर कैंडल नहीं है लेकिन आप मान सकते हो इसको भी हैमर, ठीक है, मैं इसमें मना नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ पे क्लोज ऊपर नहीं है, ठीक है, क्लोज ऊपर नहीं है, छोड़ दो आप इसको। फिर अगेन क्या हुआ आपका, हैमर कैंडल का फॉर्मेशन ये हुआ, ठीक है, फिर भी क्लोज ऊपर नहीं है, यहां पे आपका हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, फिर देखो एकदम से रॉकेट बन गया। तो ये आप देख सकते हो अपने हिसाब से, बस थोड़ा सा ये देखोगे कि ये जो 4 रेड कैंडल है ना, आपको अपना जो हैमर कैंडल है वो उसके नीचे होना चाहिए। जैसे ये हैमर कैंडल आपका ये भी है, ये एक हैमर कैंडल है, ठीक है। इसमें क्लोज जैसे ही ऊपर दिया, ये देखो यहाँ पे क्लोज थोड़ा ऊपर गया है, ये क्लोज हुआ है यहाँ पे, तो ये डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं आपको इस ट्रेड को कंसीडर नहीं करूंगा कि यार ये हमें कोई ट्रेड में, हमें अपनी शर्तों पे ट्रेड लेनी है, ठीक है। क्लोज अगर बहुत ऊपर जाके हो रहा है तो वो ट्रेड आपके लिए रिस्क एंड रिवार्ड रेशोज के अंदर फेवरेबल नहीं होगा। तो हमें ऐसी ट्रेड लेनी है जिसमें आपका रिस्क एंड रिवार्ड रेशो जो है वो भी फेवरेबल हो। आई होप ये सेशन समझ में आया हो। कोई भी डाउट है आपका नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, इसके रिगार्डिंग में पार्ट 2 भी बना दूंगा। अगर आपकी क्वेरी मुझे लगी कि हाँ यार ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर कोई डाउट है तो डेफिनेटली मैं उसके ऊपर एक सेकंड पार्ट बनाऊंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस बात का ध्यान रखना, आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, जिससे क्या है कि आप लोगों को इसके अंदर सारा अपडेट मैं आपको देता रहूंगा, ठीक है। यहाँ पे आपको अपडेट मिलता रहेगा क्योंकि यहाँ पे मैं ना सारे चार्ट्स आपके लिए पोस्ट करता रहता हूँ, ठीक है। निफ्टी, बैंक निफ्टी का चार्ट्स आपके लिए, यहाँ पे स्टॉक्स के चार्ट्स में आपको पर्टिकुलरली पोस्ट करता रहता हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसको जरूर ज्वाइन करना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।